गोल्ड मतलब सोना एक ऐसी चीज है जिससे भारतीयों को बहुत प्यार है, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। भारतीयों का सोने से प्यार इतना ज्यादा है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत की टॉप 3 कंपनीज जो गोल्ड पे आपको लोन देती है, उनका टोटल गोल्ड रिजर्व इंग्लैंड के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। खैर, हमारा वीडियो इस टॉपिक में नहीं है। हमारा टॉपिक है कि आज के इस पोस्ट कोविड समय में क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक सही फैसला है, और यदि है तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जा सके। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए जिससे आप भी जान सकें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके आज के समय में जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। वेलकम टू आवर चैनल इंटेलेक्चुअल सागर। आइए करते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल बातें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको गोल्ड का एक चार्ट दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर हिस्टोरिकली गोल्ड की वैल्यू कहां से कहां पहुंची है ये आपको पता चलेगा। और ये चार्ट देख के ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या गोल्ड में एज ए इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो आइए जरा चार्ट पे नजर डालते हैं। तो ये है चार्ट 1975 से आज की तारीख यानी 2021 तक के गोल्ड की वैल्यू का। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इंडियन रुपीस में बता रहा है पर केजी की वैल्यू, और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हर साल में गोल्ड की वैल्यू के अंदर वेरिएशन आया है। तो अगर हम इस तरीके से बोले कि 30 लाख रुपए अगर मैंने गोल्ड में 2015 में लगाए होते, और वो भी ये मैं तब बोल रहा हूं जब मैं सबसे वर्स्ट सिनारियो ले रहा हूं कि 2015 में आपने सबसे टॉप पॉइंट पे गोल्ड लिया होगा जहां से उसके बाद गोल्ड की वैल्यू नीचे ही आई है, तो उस कंडीशन में आपने 30 लाख रुपए गोल्ड के अंदर लगाए होंगे, जो कि आज की तारीख में करीब करीब 42,50,000 यानी 42,50,000 रुपीस होता है। एक स्टडी है कि जब कभी भी इक्विटी के अंदर खराब समय आता है तो गोल्ड की वैल्यू ऊपर भागती है। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से लेंगे कि 2008 के आसपास वर्ल्ड में एक सब प्राइम क्राइसिस आई, जिसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के शेयर मार्केट नीचे आए थे। अगर हम इस चार्ट में देखें तो उसी 2008 से गोल्ड के अंदर एक मेगा बुल रन चालू हुआ। ये बात हम एज इट इज नहीं लेंगे, लेकिन आप स्टडी करके देखिएगा कि जब जब मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया है एक लंबे समय के लिए, तब तब गोल्ड की वैल्यू एक लंबे समय में काफी ऊपर गई है। और इसी कारण से गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। एक थ्योरी जो काफी पॉपुलर है वो ये कहती है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आप इस चार्ट को और डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी सेफ होता है। साथ ही साथ इसके अंदर रिटर्न्स भी ठीक ठाक बेटर देन एफडी आ ही जाते हैं। सो आइए हम लोग ये देखते हैं कि आज के पोस्ट कोविड समय में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या क्या अवेलेबल हैं, और कौन सा तरीका उसमें से बेस्ट है जो गोल्ड के रिटर्न के साथ भी आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट दे सके। अगर कोई भी ये पूछे कि मार्केट में गोल्ड खरीदने के या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से वेज अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले जो दिमाग में आएगा वो है सोने की चमकार। दैट मीन्स कि फिजिकल गोल्ड, यही वो पहला तरीका है जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप कई तरीके से गोल्ड ले सकते हैं। आप चाहे तो ज्वेलरी बनवा सकते हैं, आप चाहे तो बिस्किट ले सकते हैं, इफ यू वांट आप कॉइन ले सकते हैं, इवन आप 24 कैरेट प्योर गोल्ड भी ले सकते हैं। अब इसके जरा प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मेरी राय में मेजॉरिटी कॉन्स ही हैं, प्रोज काफी कम है। तो प्रोज की अगर बात करें, यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किसी ओकेजन पे कर रहे हैं या आपकी कोई ऐसा ओकेजन आना है जिस समय आपको वो गोल्ड यूज में लाना है, देन ये सबसे सही तरीका है कि आप फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें। तो ये तो वो इकलौता प्रो है जो मेरे को फिजिकल गोल्ड के अंदर लगा। अब इसके कॉन्स के बारे में जरा समझते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस में ये या तो ज्वेलरी के रूप में लिया जाता है, या कॉइन्स के रूप में, या फिर बिस्किट के रूप में लिया जाता है। तीनों ही केसेस के अंदर आपको ज्वेलर मेकिंग चार्ज लगाएगा, और मेकिंग चार्ज अलग अलग परसेंटेज में होता है। तो फिजिकल गोल्ड में जो आपकी जेब में से सबसे पहले गया वो है मेकिंग चार्ज। सेकेंडली, आज के समय में जब भी आप ज्वेलर के पास जाएंगे और वहां से फिजिकल गोल्ड लेंगे तो वो आपसे जीएसटी भी लेगा। तो सेकंड चीज जो आपकी जेब में से गई
वो है जीएसटी, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब 3% चल रहा है। तो 100 रुपए में से हो सकता है 2 रुपए आपके मेकिंग चार्ज चले गए और 3 रुपए आपकी जीएसटी चली गई। तो अब आपके पास 95 रुपए का गोल्ड बचा है। तो ये सबसे बड़ा कॉन है फिजिकल गोल्ड लेते समय। सेकेंडली, जब सुनार आपको ज्वेलरी बना के देता है तो वो 100% प्योर गोल्ड नहीं रहता है, और जो गोल्ड की प्राइस रहती है वो 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस के ऊपर चलती रहती है। आप समझते ये हैं कि जब आपने गोल्ड लिया तो 24 कैरेट गोल्ड लिया, जबकि 24 कैरेट नहीं, वो करीब 22 कैरेट का गोल्ड होता है। लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 91.6% एक स्टैंडर्ड रेट है, यही सुनार आपको वापस करता है। तो यहाँ पे आपको लगभग 8% का नुकसान होता है। ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा आना। जितना आपने इन्वेस्टमेंट में अचीव नहीं किया उससे ज्यादा तो आपने सुनार को वैसे ही दे दिया। इसके बाद जो कौन आएगा फिजिकल गोल्ड में, वो है इसकी सुरक्षा करना। आप घर में रखेंगे तो आपको डर लगा रहेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए। इसके लिए आप एक लॉकर लेंगे और लॉकर का भी अलग से आप रेंट देंगे। तो फिजिकल गोल्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए मेरी नजर में तो काफी खराब तरीका है। तो क्वेश्चन आएगा फिर इससे बेटर तरीका क्या है? तो बेटर तरीके पे चलते हैं, वो है नंबर 2 तरीका, डिजिटल गोल्ड। और आज के इस पोस्ट कोविड समय में ये काफी ज्यादा फेमस भी है, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में लोगों को शायद नहीं पता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो होता यूं है कि कई कंपनीज जो गोल्ड खरीद के या गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट एप्स की कंपनीज के साथ टाई अप किया और ये डिजिटल गोल्ड का इन्वेंशन किया। डिजिटल गोल्ड में क्या होता है, आप डिजिटली कुछ अमाउंट का गोल्ड परचेज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट ऐप के ऊपर। उस कंपनी का गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी के साथ टाई अप रहता है। तो जो अमाउंट का आप यहाँ पे गोल्ड खरीदते हैं, ये कंपनी उसी अमाउंट का गोल्ड अपने वॉल्ट में रख लेती है। दैट मीन्स कि अगर आपने पेमेंट गेटवे कंपनी के ऊपर 100 रुपए का गोल्ड खरीदा, तो ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी उतने ही अमाउंट का गोल्ड खरीद कर अपने वॉल्ट में रखेगी, और जब कभी आप इस गोल्ड को बेचेंगे ऑनलाइन, उस समय उतने अमाउंट के गोल्ड को बेचने पे जो अमाउंट मिलेगा वो आपको वापस मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो आपने गोल्ड खरीदा है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिंक रहेगी करंट वैल्यू ऑफ गोल्ड से। लेकिन कैच सिर्फ इतना ही नहीं है। सबसे पहले तो हम इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोज, सबसे बड़ा प्रोज जो मुझे लगा है वो ये कि आप इसमें 1 रुपए का भी सोना खरीद सकते हैं। सेकंड, अगर प्रो की बात करें तो ये 24 आवर्स अवेलेबल है। आप दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड जो फायदा मुझे इसका लगा है वो है कि आप 24 आवर्स में किसी भी समय ये सोना बेच सकते हैं। नेक्स्ट जो मुझे इसमें फायदा लगा है वो ये कि कंपनी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें। दैट मीन्स कि अगर आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट का गोल्ड इकट्ठा हो चुका है आपका इन्वेस्टमेंट करते करते, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आप उस गोल्ड क्वांटिटी का फिजिकल कन्वर्जन लेके डिलीवरी ले लें। तो ये तो थे कुछ फायदे जो डिजिटल गोल्ड के थे। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स पे या इसकी खामियों पे। तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे नजर आया है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में, वो है कि इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। सेकंड, अगर कॉन की बात करें, यहाँ पे कैच है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, और वो है जीएसटी। जब कभी भी आप 100 रुपए का गोल्ड खरीदेंगे तो आपको मात्र 97 रुपीज का गोल्ड मिलेगा, और वहीं आप जब बेचने जाएंगे तो 97 में से 3% काट लिए जाएंगे। जब खरीदा तब भी 3% लिया, जब बेचा तब भी अप्रोक्सीमेटली 3% लिया। दैट मीन्स कि आपको 6% का नुकसान होता है। तो गोल्ड का अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए तो वैसे ही 7 से 10% के आसपास कहीं रहता है। उसमें से भी अगर 6% आप ले लें तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो फिर एफडी हो गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो डिजिटल गोल्ड यहाँ पे काफी बड़ी एक ड्रॉबैक लेके रखा हुआ है। थर्ड जो ड्रॉबैक मुझे या कमी इसमें लगी है वो है जब कभी आप अपने इन्वेस्टेड गोल्ड को फिजिकली लेना चाहेंगे तो 2 चार्जेस लगेंगे। एक तो फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी का चार्ज, दूसरा मेकिंग चार्ज। तो ये तो थे डिजिटल गोल्ड के प्रोज एंड कॉन्स। अब नेक्स्ट वे जिस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ इज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या होता है कि कुछ कंपनीज गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं और गोल्ड खरीद के अपने पास रखती हैं, और वही गोल्ड की वैल्यू को फ्रैक्शंस में तोड़ तोड़ के वो एज अ शेयर मार्केट में ट्रेड करवाती हैं। तो जब कभी आप उसमें से कोई एक फ्रैक्शन खरीदेंगे
तो उनके पास जो गोल्ड है उसका एक फ्रैक्शन अमाउंट पे आपका ओनरशिप होगी। दैट मीन्स कि समझिए 50 रुपए का आपने उनका एक फ्रैक्शन का शेयर था जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो अगर आपने 50 रुपए का शेयर खरीद लिया तो 50 रुपए का गोल्ड आपके नाम हो जाएगा। इसके अंदर जो कंपनीज हैं उनके पास फिजिकल गोल्ड होता है, लेकिन वो डिलीवर नहीं करते। ये फिजिकली कन्वर्ट नहीं होता कि कभी आपको चाहिए हो तो वो फिजिकली कन्वर्ट करके आपको दे दे। इस पूरे सीन में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि काफी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी चलाती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको कई सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी, कई सारी रिलायबल ऐसी कंपनीज मिल जाएगी जो कि गोल्ड ETF के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। तो आइए इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोज की अगर बात करें तो हम लोगों ने डिजिटल गोल्ड में हमको सबसे बड़ी कमी लगी थी, ये पूरा गोल्ड ETF का जो सिस्टम है ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, तो आपकी एज अ फ्रॉड होने वाली रिस्क काफी कम हो जाती है। सेकंड इज कि आपको यहाँ पे खरीदने और बेचने में कोई GST का पेमेंट नहीं करना रहेगा। जैसे शेयर बेचे जाते हैं उसी तरीके से ETF को भी आप बेच सकते हैं। थर्ड जो इसका फायदा है कि आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो थे कुछ फायदे गोल्ड ETF के। अब आइए इसके नुकसान के बारे में या इसकी कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली कमी जो मुझे लगी वो है कि गोल्ड ETF केस में जो कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर गोल्ड खरीद के अपने पास रख रही है वो आपसे कुछ एक्सपेंस अमाउंट चार्ज करती है। हालांकि आज के समय में ये काफी कम है, लेकिन फिर भी ये चार्ज आपके ऊपर कंपनी के द्वारा लगाया जाता है, तो इस कारण से मुझे ये कमी लगी। सेकंड, जब भी आप गोल्ड ETF को बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो ये भी एक प्रकार की कमी है। और थर्ड जो मुझे इसका ड्रॉबैक लगा है या फिर कमी लगी है वो है कि अगर हम शेयर मार्केट में एनालाइज करेंगे तो एज कंपेयर टू अदर शेयर्स गोल्ड ETF की लिक्विडिटी काफी कम है। दैट मीन्स गोल्ड ETF का ट्रांजैक्शन काफी कम होते हैं पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए विद कंपेयर टू नॉर्मल शेयर्स। इसी से मिलता जुलता एक फोर्थ तरीका भी है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, एंड दैट इज गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर इसकी बात करें तो जिस तरीके से आप SIP लेते हैं उसी तरीके से आप SIP लेके गोल्ड भी खरीद सकते हैं। वही कंपनी जो ETF चलाती हैं वो बैक साइड में म्यूचुअल फंड भी चलाती हैं, तो फंडा वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। अब इसके अगर कॉन्स की बात करें तो गोल्ड ETF के कॉन्स को छोड़कर यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक और कॉन भी है, दैट मीन्स कि एक और कमी भी है, वो ये कि जब कभी भी आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड लेंगे तब आपका टोटल अमाउंट का कुछ मार्जिन अमाउंट वो अपने पास रखेगा। दैट मीन्स कि अगर आपने 100 रुपए रखे हैं तो लगभग 2 से 3 रुपए कंपनीज अपने पास अलग कैश में रखी रहती हैं, जो कि एक प्रकार से रिस्क को दूर करती हैं, लेकिन उस 2 से 3 रुपए पे आपको रिटर्न्स जनरेट नहीं होंगे, तो ये एक इसकी कमी है। बाकी सब मोटा मोटा गोल्ड ETF की तरह ही है, तो जो भी उसके अंदर प्रोज हैं वो गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर भी हैं, और जो गोल्ड ETF में कॉन्स हैं वो गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर भी मिलेंगे। अब फिफ्थ तरीके के बारे में बात करते हैं जिससे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो होता कुछ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भारत के लोग जो है वो गोल्ड में बड़ा ही इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड बहुत परचेज करते हैं, और ये पूरा गोल्ड भारत में पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट को फॉरेन से इंपोर्ट कराना पड़ता है, और इंपोर्ट कराने के कारण काफी ज्यादा एक्सपेंस बढ़ता है। तो सरकार ने इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया और उन्होंने लोगों से बोला यदि आपको गोल्ड लेना है कुछ लंबे समय के लिए और आपका मोटो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए हम एक नई स्कीम लाए हैं। ये स्कीम ये रहेगी कि इसमें गोल्ड कहीं भी नहीं रहेगा, सिर्फ भारत सरकार आपको एक कागज देगी जो कि लिंक्ड रहेगी गोल्ड की वैल्यू से। समझिए कि आज की तारीख में गोल्ड की वैल्यू 100 रुपए है, तो वो कागज आपको 100 रुपए में खरीदना पड़ेगा, और वही कागज आज से 5 साल या 8 साल बाद जब उसकी वैल्यू 120 हो गई होगी या 130 हो गई होगी, भारत सरकार 130 रुपए में आपसे वापस खरीद लेगी। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का फंडा कुछ इसी प्रकार से है। इसके अंदर फिजिकल गोल्ड कहीं अवेलेबल नहीं होता। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार सीरीज में लाती है, और उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो प्राइस रहता है गोल्ड का वो लास्ट 5 डेज का एक एवरेज रहता है। इसके अंदर मिनिमम यूनिट जो रहेगी वो 1 यूनिट खरीद सकते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम, और मैक्सिमम जो है आप 4000 यूनिट दैट मीन्स 4 किलो तक खरीद सकते हैं। और ये जारी होते हैं डिफरेंट सीरीज में, और ये सीरीज कभी भी आ सकती है, साल में कई महीनों में ये आती है, कभी कभी
एक मंथ और दूसरे मंथ में ही आ जाती, कभी कभी इनमें 2 मंथ या 3 मंथ का गैप भी रहता है। तो आपको अगर यदि पता करना हो नेक्स्ट गोल्ड बॉन्ड की सीरीज कब आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहां से पता कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड रहता है 8 ईयर्स का, लेकिन यदि आप 5 साल इसको अपने पास रखे रहें तो 5 साल के बाद आप किसी भी समय आरबीआई को इसको वापस देके अपना पैसा ले सकते हैं। दैट मीन्स कि लॉक इन पीरियड तो 8 साल का है, लेकिन आप 5 साल के बाद भी इसको बेच सकते हैं। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है सिर्फ आरबीआई को ही नहीं बेचा जा सकता, यदि आप इसको शेयर मार्केट में ट्रांसफर या अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लें तो इसको मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे 5 to 8 ईयर्स के बीच में जितने साल बीतेंगे, हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2.5% के हिसाब से सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में देती रहेगी। ये इंटरेस्ट का पैसा हर 6 महीने में आपके अकाउंट में अपने आप क्रेडिट होता रहेगा। तो ये तो हुई कुछ फीचर्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के। अब चलिए इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रोज है वो है इसकी विश्वसनीयता। भारत सरकार खुद ये आश्वासन दे रही है कि 5 या 8 साल बाद जब भी आप चाहेंगे ये गोल्ड बॉन्ड हम आपसे वापस ले लेंगे या वापस खरीद लेंगे। सेकंड जो इसका प्रो है वो है कि किसी भी तरीके के चार्जेस यहाँ नहीं लगते, ना ही मेकिंग चार्जेस, ना ही तो एक्सपेंस रेशियो, ना ही स्प्रेड, ना किसी तरीके का चार्जेस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे नहीं लेती है। तीसरा जो प्रो है वो है कि किसी भी तरीके का जीएसटी कहीं पे भी भारत सरकार आपसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में नहीं लेगी। फोर्थ जो इसका फायदा है वो है 2.5% का इंटरेस्ट रिटर्न होना। जहां एक तरफ तो हमने पिछले सारे मोड्स में देखा कि एक प्रकार से आपके जेब में से पैसा जा ही रहा है अलग अलग तरीकों से, वहीं एसजीबी में गवर्नमेंट उल्टा आपको 2.5% पैसा दे रही है सिर्फ गोल्ड बॉन्ड अपने पास रखने का। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फायदा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। नेक्स्ट जो फायदा मुझे लगा है वो है जब कभी भी आप ऑनलाइन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेंगे तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ग्राम पे 50 रुपीज की छूट देगी आपको। तो वो भी एक प्रकार से फायदा ही है क्योंकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अपने आप बढ़ चुका होगा। एंड नेक्स्ट जो फायदा है एसजीबी या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचेंगे तो उससे जो आपको फायदा होगा या जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं ये जो 2.5% इंटरेस्ट आपको रिटर्न दे रही है सरकार हर साल, वो टैक्सेबल रहेगा अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो। अब जरा इसके कॉन्स या बुराइयों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली जो इसमें कमी लगी है वो ये कि हम इस गोल्ड के अमाउंट को जो हमारा इन्वेस्टेड है इसको हम फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करा सकते क्योंकि फिजिकल गोल्ड कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। जो सेकंड कमी मुझे इसमें लगी है वो है कि हम मैक्सिमम 8 ईयर्स तक ही इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। यदि हम 8 साल से ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी या वो फैसिलिटी अभी तक एसजीबी में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सारे तरीकों को देखें तो जो मेरा फेवरेट तरीका है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। क्यों ना हम 2.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लें मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट पे, कोई जीएसटी भी ना दें, गोल्ड के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे एंड फाइनली जब मुझे प्रॉफिट हो रहा हो और मैं अपना गोल्ड बेच दूं तो मुझे कोई कैपिटल गेन टैक्स भी ना लगे। तो इन सभी वजहों से मेरा जो फेवरेट इन्वेस्टमेंट का तरीका है गोल्ड में वो अभी के समय के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। तो दोस्त ये वो सब मोड थे जो आज के समय में आपके पास अवेलेबल हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। आपको इनमें से कौन सा मोड सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको किसी भी मोड का और कोई बेनिफिट या और कोई कौन पता हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी उसके बेनिफिट और उसके कौन के बारे में पता चल सके। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 to 10% गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करें। दिस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड सिक्योरिटी टू योर इन्वेस्टमेंट। तो यदि अभी तक आपने गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीकों के बारे में जान चुके होंगे और अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा तरीका बेटर है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगा हो उस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हम और बेटर वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।